नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र विक्रम सिंह और डुग्गर विरसा के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के बारे में, जो कि सेवियर ऑफ कश्मीर हैं और हमारी आज़ादी के पहले महावीर चक्र अवॉर्डी हैं। तो आज हम बैठे हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी के साथ और आज हम इनसे जानेंगे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के लाइफ के बारे में। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपनी चैनल में बुलाया। तो सर, आप ब्रिगेडियर साहब जो पहले महावीर चक्र अवॉर्डी हैं, उनके बारे में कैसे शुरू करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिसको आप महावीर चक्र बोल रहे हैं, एक्चुअली उनको अवार्ड किया गया था एंड इज द फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो थी वो विलय हुआ था भारत के साथ। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो है, इनका मार्टिरडम जो इन्होंने अपनी शहादत दी थी वो 27 अक्टूबर 0200 आवर्स, मतलब 26-27 की रात को 2 बजे इनकी शहादत हुई थी। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो इंडिपेंडेंट इंडिया के शायद पहले महावीर चक्र हैं। परंतु इसके आगे हम बोलें, इसके पहले मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो इतना ज्यादा था। इवन आज हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, इवन 47-48 की लड़ाई उसके बाद चली, उनकी मार्टिरडम के बाद, जब पाकिस्तानियों ने, कबायलियों ने हमला किया कश्मीर के ऊपर। फिर उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए 57 में, 62 में, 65 में, 71 में, कारगिल, और बीच में काफी स्कर्मिशेस हुई। तो हम उनको गैलेंट्री अवार्ड्स अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को, सबको देते हैं। तो अगर, चूंकि मैं खुद फौज में 38 इयर्स सर्विस कर चुका हूं, काफी सारी साइटेंसेस मैंने लिखी भी हैं, तो मैं बोलूं कि अगर उस स्टैंडर्ड्स पे नापा जाए तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र देना एक बहुत ही गलत बात कहूंगा मैं उसको। ही डिजर्व्ड परमवीर चक्र, क्योंकि उसके बाद आज हमारे बहुत सारे परमवीर चक्र विजेता हमारी आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, सारी आर्म फोर्सेस के अंदर हैं। तो अगर उन स्टैंडर्ड्स को मैं बराबर करूं तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र मिलना चाहिए था। अब इसको आप चाहे कंट्रोवर्शियल बोलें, जो बोलें, परंतु हम उसके हक में हैं। दूसरी बात, मैं आपको ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में यह बताना चाहता हूं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी जान देके किया क्या। अगर कवाली हमला हुआ, कहा जाता है कि वो रेडर्स ने कर दिया, पाकिस्तान ने लास्ट मोमेंट में, ऐसा कुछ नहीं था। ऑपरेशन गुलमर्ग जो था, जून के महीने में जब लॉर्ड माउंटबेटन श्रीनगर आए, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान में ज्वाइन करिए, तो महाराजा हरि सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था ऑन अ अपॉइंटेड डे। उसके बाद ही उन्होंने जाकर के अपने जो पाकिस्तानी सेना के चीफ थे, जनरल मैसरवी, और हमारे इस तरफ चीफ थे शायद रॉय बुचर, और उनके ऊपर दोनों के कमांडर इन चीफ थे ऑकनलिक, उसके ऊपर थे माउंटबेटन खुद, और उनके एडवाइजर थे लॉर्ड इसमें, यानी कि सारे के सारे ब्रिटिश थे। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची कि हम 22 अक्टूबर को हमला करेंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि महाराजा विलय करने वाला नहीं है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ उनका जाना बहुत जरूरी था। वो दूसरा सब्जेक्ट है, क्यों जरूरी था। तो ये ऑपरेशन गुलमर्ग जो है, ये 20 अगस्त 1947 को ऑलरेडी साइन हो चुका था। और इसके कम से कम 3 सबूत मेरे पास हैं, और जो सबसे बड़ा वो है मेजर ओंकार सिंह कालकत, लेटर रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल ओंकार सिंह कालकत, वो ब्रिगेड मेजर थे बन्नू ब्रिगेड के, जो गिलगित बाल्टिस्तान में था। और ये जो ऑपरेशन ऑर्डर था, ऑपरेशन गुलमर्ग, ये 20 अगस्त का साइन किया हुआ, ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट गया है बन्नू ब्रिगेड के पास, ब्रिगेडियर मरे के लिए। अब मेजर ओंकार सिंह कालकट थे ब्रिगेड मेजर। ब्रिगेड मेजर जो है वो ब्रिगेड में एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने, उनके पास जब टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया, तो उन्होंने ब्रिगेडियर मरे जो फॉरवर्ड एरिया टूर पे गए हुए थे, उनको फोन किया कि सर ऐसा है कि एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया है और इसकी जो प्रेसिडेंस है वो इमीडिएट है, ऑफ इमीडिएट है, तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला आप उसको खोलिए और पढ़ के सुनाइए मुझे क्या लिखा है उसके अंदर, ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या एक्शन लेनी। तो जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो तो ऑपरेशनल ऑर्डर था कि 22 अक्टूबर को हमला करना है हमने जम्मू कश्मीर पे, तो महाराजा हरि सिंह नहीं जान रहे। और उसमें एक एक चीज, ऑपरेशन ऑर्डर जो आर्मी का होता है, उसमें लिखा जाता है कि हमला कितने बजे होगा, कब होगा, कितने आदमी होंगे, कितनी टुकड़ियां होंगी, कौन कहां से हमला करेगा, किस समय पे करेगा, कैसे करेगा, वो सारा का सारा दिया जाता है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, तो मरे साहब ने बोला मेजर कालकत को कि इसको बंद करिए और इसको किसी से बात मत करिए।
तो वो डिफरेंट स्टोरी है कि मरे साहब कैसे बचते बचाते 18 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे। वहां पे कर्नल थापर जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो उन्होंने उनके साथ अपने बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको बताया, उन्होंने उनकी बात पर मानने में विश्वास नहीं किया। परंतु यही बात दो जर्नलिस्ट ने बाद में भी एक लाहौर में बैठे थे, जिनके पास पाकिस्तानी पीआरओ का फोन आता है कि ऐसे ऐसे हम आपको देंगे ऑपरेशन की डिटेल्स, पर आप ये मत बोलिए कि हमने दी है, आप बोलो हम जर्नलिस्टिक कवर कर रहे हैं उसको। तो इस किस्म के इंसिडेंट हैं। तो ये 20 जो अक्टूबर हमला होता है, अब इस हमले का गुमान एटलीस्ट महाराजा हरि सिंह को या ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको बिल्कुल नहीं था। अब जाने से इसके पहले कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री के, तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल स्कॉट। जनरल स्कॉट वो थे ब्रिटिश, उनके साथ में जम्मू कश्मीर के जो पुलिस चीफ थे वो थे मिस्टर पॉवेल, और प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर काक, आरसी काक। अब ये तीन फंक्शनरीज, इन तीनों की वाइफ्स ब्रिटिश, तो मतलब 6 में से 5 ब्रिटिश के साथ। तो इन्होंने जो आर्मी की जो उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर आर्मी में हमारे पास 3.5 ब्रिगेड थे या 4 ब्रिगेड कह सकते हैं, यानी कि 8 बटालियंस थी या 9.5 बटालियंस थी। तो उनको इस तरीके से उन्होंने डिप्लॉय किया ऑल ओवर पेनी पॉकेट्स में कि यदि हमला होता है तो वो डिफेंड ना कर सकें। तो ऑब्वियसली अभी आप पूछेंगे महाराजा इतने बेवकूफ थे क्या, उनके स्टाफ को पता नहीं था? उन्होंने ये फैलेसी बताई कि देखिए हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन सकती है। तो जो एक लॉजिकल सिनेरियो उस वक्त था, तो अब इस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने ये सारी की सारी पलटन जो थी वो पेनी पैकेट्स में प्लटून स्ट्रेंथ, कंपनी स्ट्रेंथ में सारी बांट दी ऑल ओवर। इसका मतलब कि अगर हमला होता है जम्मू कश्मीर पे तो कोई वायबल फोर्स नहीं है उस हमले को रोकने के लिए। तो ये सिनेरियो था जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। 1 अक्टूबर को बने थे और ये 22 अक्टूबर को हमले की बात है। और 22 तारीख को उन्होंने किया, 21 तारीख को वो इकट्ठे हुए मुजफ्फराबाद में, 6 लश्कर, 6000 आदमी, वो सारे हमला करने के लिए। और उस वक्त 4 जैक की 2 कंपनीज डिप्लॉयड थी मुजफ्फराबाद में, और एक कहीं नॉर्थ में थी और एक साउथ में थी। अब ये 2 कंपनीज में जो इनका कॉम्पोजिशन था, ये थे हिंदू ट्रूप्स और मुस्लिम ट्रूप्स बराबर बराबर। अब 22 तारीख क्यों चुनी गई, वो 2 कारण थे। एक तो उस वक्त चिल्ले कलान शुरू होता है, मतलब सर्दी का मौसम, कि भाई हम उस वक्त कैप्चर कर लेंगे, तो बाद में जब तक पता लगेगा, उन दिनों कम्युनिकेशन तो इतने बढ़िया थे नहीं, तो तब तक हमने कैप्चर कर लिया होगा और सर्दियां जबरदस्त हो जाएंगी, लॉजिस्टिक्स कोई कांटेक्ट होएगा नहीं, रास्ते बंद हो जाएंगे, तो हम कंफर्टेबली JNK को जीत के पाकिस्तान की झोली में डाल देंगे। नंबर 2 रीजन ये था कि 22 अक्टूबर को दशहरा था और 24 अक्टूबर को ईद थी। अभी ये जो जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री के अंदर जो सोल्जर्स थे, मुस्लिम्स थे या हिंदूज थे, तो उनका एक सिस्टम था कि जिस दिन हिंदुओं का त्योहार हो तो हिंदुओं को अपनी सारी ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाए ताकि वो अपना त्योहार मना सकें। सारी मुस्लिम ड्यूटीज मुस्लिम ले लें, और वैसे जब ईद हो तो सारे मुस्लिम्स को अपना त्योहार मनाने के लिए फ्री कर दिया जाए और हिंदू सारे ड्यूटीज ले लें। तो जब ये 21 तारीख को रात को आए हैं, तो लंबी कहानी है, फिर से कट शॉर्ट करूंगा। तो वहां पे उन्होंने सारे हिंदुओं को कत्ल कर दिया, उनके पास वेपन नहीं थे। और उनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल नारायण सिंह। तो मुजफ्फराबाद के अंदर कहते हैं एक जगह है जो थोड़ी हाइट पे है, जो मुजफ्फराबाद से लेके श्रीनगर का जो रास्ता है, ये करीबन 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 6-7-8 घंटे में, या 100 किलोमीटर के आसपास का 6-7-8 घंटे में होता है। तो इनका आइडिया था कि 22 तारीख को ये सारे बंदे को मार देंगे, 22 तारीख को सवेरे सारी गाड़ियां चलेंगी और शाम तक वो कश्मीर पहुंच जाएंगे। श्रीनगर कैप्चर कर लेंगे, पहले एयरपोर्ट कैप्चर करेंगे, फिर टाउन कैप्चर करेंगे, महाराजा को कैप्चर करेंगे, उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराएंगे, फिर शेख अब्दुल्ला को कैप्चर करेंगे, उसको ले जाएंगे जिन्ना के पास, और बाकी फिर जो ट्रूप्स हैं वो पीर पंजाल के ऊपर आके पोजीशन ले लेंगे और ये सारा का सारा इलाका मिल जाएगा पाकिस्तान के साथ। बट होता क्या है कि मार तो दिया, पर जो कर्नल नारायण सिंह थे उनके पास एक मशीन गन थी, वो उन्होंने ऐसी जगह पे लगाई कि उन्होंने उनको जो रेडर्स थे उनको अंदर घुसने नहीं दिया। रेडर्स नहीं, वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स, JCOs, रिटायर्ड, प्लस पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो होता था, वहां के जो पश्तून थे उनको बोला गया कि भाई देखो कश्मीर जा रहे हैं, बारामूला और श्रीनगर ये बहुत प्रॉस्पर जगह है, यहाँ औरतें बहुत बहुत सोना पहनती हैं, तो सोना भी आपका, औरतें भी आपकी,
वो कोई रिलीजन के लिए नहीं आए थे कि इस्लाम को हम बचाने जा रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियर था। तो वो भी एक लंबी कहानी है, बट कहने का मतलब है कि 22 तारीख को कर्नल नारायण सिंह ने उनको मुजफ्फराबाद में घुसने नहीं दिया, रोक के रखा। 22 को जब महाराजा हरि सिंह दशहरे का दरबार ले रहे हैं, तो वहां पे खबर आती है कि सब खत्म हो गया, एवरीथिंग इज ओवर एंड वी आर इन अ बैड शेप। मतलब वो दिन था, वो रुका। तो 22 शाम को महाराजा हरि सिंह, जो खुद एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का था और साथ में उनके वो वॉर कैबिनेट में भी थे अपना विंस्टन चर्चिल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको पता था। पर उनको जोश आया, उन्होंने बोला मेरी रियासत के लोगों को मारने आ रहे हैं। तो उन्होंने खुद वर्दी पहनी, बोला मैं जाता हूँ फ्रंट पे। तो तब ब्रिगेडियर राजेंद्र ने उनको बोला कि सर आप नहीं जाएंगे, आप हिंदुस्तान से मदद मांगिए, मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो 22 की शाम को ब्रिगेडियर राजेंद्र निकले हैं श्रीनगर से देखने के लिए क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस वक्त उनके पास फोर्सेस तो कोई नहीं थी, तो पैलेस के कुछ गार्ड्स थे, कुछ सेंट्री ड्यूटी वाले लोग थे। तो ऐसे करते करते बोलते हैं वो करीब 80 से लेकर 100 के बीच में जवान थे, उनको लेके वो निकले हैं आगे कैप्टन पृथ्वी सिंह के साथ। वहां अफसर भी 3 ही अवेलेबल थे, कैप्टन पृथ्वी सिंह, कैप्टन ज्वाला सिंह और कैप्टन खजान सिंह। तो ये पार्टी चली है, 22 अक्टूबर को रात को पहुंची है बारामूला। कहते हैं बहुत जोर से बारिश हो रही थी, ठंड भी थी, तो कुछ पता नहीं था, लोगों को भी पता नहीं कि हो क्या रहा है। तो 23 की सुबह पे जब ये आते हैं, पहुंचते हैं गढ़ी के पास, एक जगह है गढ़ी। तो गढ़ी के पास जब पहुंचते हैं तो वहां से पहले शरणार्थी जो आ रहे हैं, सिख और हिंदूज जो उनके प्रोसिक्यूशन से बचते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कहानी सुनाई। फिर फोरजाय के कुछ जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने आगे पूरी बैटल की डिस्क्रिप्शन दी। तो वहां पे बैटल ऑफ गढ़ी फाइट होती है, उसकी डिटेल्स किसी और टाइम पे दूंगा। तो यानी कि एक दिन वो उनको बचाते हैं। कैप्टन पृथ्वी सिंह, उनके बेटे हमारे साथ इधर हैं आजकल, तो उन्होंने खुद की कहानी सुनाई है, उन्होंने हाथ की लिखी हुई है कैसे वो लड़ाई लड़ी गई। तो मतलब कि पहले 22 को उन्होंने रोका मुजफ्फराबाद में, 23 को इन्होंने रोका यहाँ पे। कैप्टन पृथ्वी सिंह के साथ थे सूबेदार दूनी चंद, उनके साथ थे सिपाही नरसिंह देव जमवाल। तो ये लोग जो नरसिंह देव जमवाल अभी भी जम्मू में हैं, 95 ईयर ओल्ड हैं, वो डीएसपी रिटायर हुए हैं फौज के आने के बाद। तो वो बच गए क्योंकि उनको प्रिजनर ले लिया गया था। तो वो सारी कहानी बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो उसके बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र ने जाके रिपोर्ट दी है महाराजा हरि सिंह को कि देखिए ये हुआ है और आप हिंदुस्तान से फौज मांगिए। वो चलती थी। तो 22 को वहां रोका। फिर जब वो 22 को जितनी वो 2 प्लेटून्स थी, दोनों को वो 6000 लोग थे, उन्होंने उनको गाड़ियों से नहीं आने दिया पर पहाड़ियों को ऊपर चढ़ के उनको ओवरकम कर लिया। तो फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपनी पोजीशन ली है उड़ी में आके। तो उड़ी में भी उनके पास सैनिक बहुत कम थे, लड़े। तो वहां पे उन्होंने फिर वो ब्रिज उड़ा दिया, तो उनके पास फिर आने की जगह नहीं थी। 24 को फिर उन्होंने मोर्चा लिया मुहूरा में। तो 24 तारीख को मुहूरा में रोका, वहां पे भी शहादत दी, जवानों ने शहादत दी। फिर बचे अल्टीमेटली पहुंचे बुनियार में, वहां पे भी रोका। यानी कि सड़क पे उन्होंने ट्रैफिक नहीं आने दी। जो पाकिस्तानियों ने जो डिस्टेंस 7-8 घंटे में कवर करना था, ये इन्होंने उनको 27 तारीख तक रोके रखा। और 26 को जब फाइनली विलय हुआ, वो क्या कहानी दिल्ली में थी वो अलग बात है। और जब विलय हुआ तो अल्टीमेटली इस वक्त जो रेडर्स थे उनको, पाकिस्तानियों को हमने एयरफील्ड कैप्चर नहीं करने दिए, और 27 को इंडियन आर्मी लैंड कर दिए और उन्होंने अपनी जान दी। और उनको बीच में महाराजा ने एक फेमस महाराजा का ऑर्डर आता है, उसमें लिखा है, वो अपने कैप्टन खजान सिंह को भेजते हैं ऑर्डर दे करके। उसमें लिखा जाता है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज हियर बाई कमांडेड टू स्टॉप all raiders at Uri at all costs till last man last round. Okay. And Captain Khazan Singh will make all efforts to meet Brigadier Rajendra Singh and hand over this letter to him. If he fails to reach Brigadier Rajendra, then Captain is commanded to do the same thing himself. Okay. ये बड़ा फेमस ऑर्डर है जिसके लिए उन्होंने जवानों को बोला कि आप पीछे जाइए, ऑफेंसिव डिफेंस करी कि मैं आगे मारूंगा, आप पीछे वाला मोर्चा संभालिए, मैं तब तक उनको यहां संभालूंगा। अब जिस आदमी ने ये किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, वो भी बोलता मैं पीछे हेडक्वार्टर बना रहा हूं, मेरे पास 3 अफसर है, आगे जाओ तुम रोको, लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं किया, खुद रोका। और उससे क्या हुआ, इंडियन आर्मी जो थी वो श्रीनगर में लैंड कर सकी। श्रीनगर बचा, बारामूला तो खैर नहीं बचा सके हम। तब फिर हमारे इंडियन आर्मी के कर्नल दीवान रंजीत राय, महावीर चक्र उनको भी मिला, वो आए। मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्रा, ये जितने इनके साथ और एक पूरा फुल ब्रिगेड आया था। कुछ गुरखाज भी थे, कुमाऊनी भी थे, सिख भी थे।
तो इन लोगों ने सबको मिलके इन्होंने फाइनली पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसको खदेड़ा। बट पॉइंट ये है कि अगर वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत नहीं होती तो क्या होता? कश्मीर तो गया था पाकिस्तानियों के हाथ में, तो किसने बचाया कश्मीर? कश्मीर बचाया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने, अपनी पर्सनल सेफ्टी को नजरअंदाज करते हुए, और अपने घर में बोल के आए थे, अपनी वाइफ को मैसेज भेजा था कि देखो मेरे आने के चांसेस बहुत कम है, आप बच्चों को संभालना। तो इस किस्म की जो शहादत देता है तो उससे क्या हुआ? जो कश्मीर आज मिल गया भारत के साथ। और भारत, हम सब कहते हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी भारत एक है, कश्मीर जो है भारत का ताज है। तो ये ताज किसने दिया आपको? ये ताज उस आदमी ने दिया जिसने एक बड़ी डिफिकल्ट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। अगर उसके पास फौज होती तो हम फिर भी शायद उसको इतना क्रेडिट नहीं देते। उसके पास फौज थी नहीं, फौज नहीं होने, वो मालूम है कि फौज भी नहीं है, वेपन्स भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, फिर भी वो लड़े और लड़के यकीन किया इन द निक ऑफ द टाइम कि इंडियन आर्मी को मौका मिले कि वो कश्मीर में पहुंचे। तो इसलिए वो जो भारत का ताज है वो किसने दिया? वो दिया ब्रिगेडियर राजेंद्र ने। और अगर हर भारतीय, हम भी भारतीय हैं, हम सब इंडियंस हैं, वी आर प्राउड ऑफ मेजर सोमनाथ, वी आर प्राउड ऑफ दीवान रंजीत राय, हम बड़े फख्र से उनका नाम लेते हैं, उन्होंने अपनी जान दे के हमारे लिए काम किया है। तो ये वाला जो है अगर इन्होंने किया है तो ये डोगरा वॉरियर नहीं है। अगर वो जम्मू कश्मीर आर्मी के थे, तो हालांकि उसको तो जम्मू कश्मीर आर्मी बाद में ट्रांसफर हुई है इंडियन आर्मी में, तो उनको हमने डोगरा वॉरियर नहीं बोलना है, जम्मू कश्मीर का वॉरियर नहीं बोलना है, हमने उनको नेशनल वॉरियर बोलना है। अभी आपके जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ किरण रिजिजू, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, इस मुकुट के अंदर जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिगेडियर राजेंद्र है। और अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र वो है तो फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र जो है, मैंने पहले क्या बोला था कि उनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए एज पर द नॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी जो हम आज करते हैं। हमने जो 13 या शायद 16 परमवीर चक्र जो हमारे आज विजेता हैं, उसमें से आई थिंक एक को छोड़ के सारे मरणोपरांत थे, पॉस्टमसली थे। तो उन्होंने अपनी जान दी भारत के लिए, बहुत अच्छा किया और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत हम प्राउड के साथ उनका नाम लेते हैं। तो ये है परमवीर चक्र, तो होना ही चाहिए था। उसके अलावा अगर आप देखें कि अगर मुकुट वो देने वाले वो हैं तो वो भारत रत्न होने चाहिए। आज जो जम्मू कश्मीर की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें आज हम जो इतना खुश होकर बोल रहे हैं कि हम बड़े स्ट्रांग पोजीशन में हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं होता तो हम इस पोजीशन में नहीं थे। इसलिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, आपने बोला महावीर चक्र, तो मैंने पहले बोला, मैं लेट मी क्लैरिफाई, महावीर चक्र शायद वो शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी सेक्रीफाइस इतनी ज्यादा थी और साइटेशन लिखी जा चुकी थी। बस अगर उनको महावीर चक्र, अगर परमवीर चक्र दिया जाता उस वक्त, तो वो शेख अब्दुल्ला को कभी गवारा नहीं होता। उनका जो मकसद था कि किसी तरीके से महाराजा हरि सिंह, डोगरा आर्मी और सारे डोगरों को, यानी कि डोगरे सारे जो पीर पंजाल से साउथ में हैं, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ से नीचे तक माधोपुर तक जो है, वो सारे डोगरों को नीचे किया जाए, इसलिए उनको महावीर चक्र दिया। तो आज हम बड़ी मोदी जी से गुहार करते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए, उनको पहले परमवीर चक्र दिया जाए एज ए मिलिट्री सम्मान, फिर एज ए इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया उनको भारत रत्न से गौरवान्वित किया जाए। तो मेरा ये मानना है। अब आगे आप किस तरीके से इसको दर्शकों तक पहुंचाते हैं, ये आप देखिए, ये बड़ा जरूरी है।